अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है हम लोग के। आज की वीडियो जो है वो एक ऐसे टॉपिक पे है जो कि बहुत ज़्यादा इग्नोर टॉपिक है हमारे मुल्क का। वो ये है कि पाकिस्तान जो है सिर्फ अमीरों को सर्व क्यों करता है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं और कुछ कंपैरिजन्स हैं जो मैंने निकाले हैं, जो कि आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इसके पहले पता थे, और अगर पता थे तो उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ क्लियरिफाई कर दूं कि ये हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अगर गरीब हो तो आप गरीब हो तो आपकी गलती है। मैं जो पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ वो करना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट की आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। गवर्नमेंट जो है आपकी, उसकी इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में। अमीर की लाइफ में तो है ही है, एक फ़ोन जाता है सारे काम हो जाते हैं, बट गरीब की लाइफ में है। पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट है आपका एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन पे आते हो तो आपका जो मिडिल क्लास का बंदा है या पुअर जो बंदा है आपका, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसमें जाता है, सॉरी गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, ठीक है। और आपका जो कोई अच्छा बंदा है, कोई पैसे वाला आदमी है, कोई रिच बंदा है, उसके बच्चे जाते हैं बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में। उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है, एसी वाले रूम्स होते हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, एक्टिविटीज़ उनकी अच्छी होती हैं। गवर्नमेंट जो आपका स्कूल है आपकी, उनको हालत उनकी आपकी पता है आप लोगों को ना, कि बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास कुछ रॉ फुटेजेस होंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगा, स्टॉक फुटेजेस अगर होंगी तो मैं लगा भी दूंगा। ये आप देखिए सिंपल के वहाँ पे पंखा तक नहीं है, मतलब बंदा पसीने में जो है वो पढ़ाई कर रहा है, लाइट है नहीं, टीचर आते नहीं है वहाँ पे, और नाम को एक एजुकेशन सिस्टम दिया हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल भी है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो यहाँ पे ही पढ़ सकता है अगर क्या पैसे नहीं है। तो उसमें जाने से बेहतर है बंदा घर में बैठ जाए मेरे हिसाब से ना, या बंदा आपका यूट्यूब से पढ़ ले, बहुत बेहतर है। इससे कई गुना बेहतर है कि आप यूट्यूब पर पढ़ लो। उन लोगों को है जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, उनसे लिए मैं एक एडवाइस करूँगा कि आप यूट्यूब से पढ़ लो, उससे ज़्यादा बेहतर और अच्छा सीखोगे आप, क्योंकि वहाँ पे तो आपका कुछ होना नहीं है। और सबसे ज़्यादा गलत चीज़ जो है ना, जो सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं वो ये है कि आप जो हो बाद में दोनों को एक रेस में खड़ा कर देते हो। किसको? जो अमीर बंदा, अमीर बाप का बच्चा जो बड़े से स्कूल में पढ़ा है, ठीक है ना, जो एसी वाले रूम में पढ़ा है, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, और एक उस बंदे को कंपेयर कर दोगे, दोनों को साथ ले आओगे कि अब जाओ मेहनत करो। अब उनका मेहनत करने का कंपैरिजन है ही नहीं ना, मतलब आप उसको बाद में ये बोलोगे कि तुम मेहनत नहीं कर रहे, तुम कम कर रहे हो, उसकी बेस ही अच्छी नहीं बनी। अब वो गरीब तो उसमें उसकी गलती तो नहीं है, अब वो क्या करे। अब वो बंदा अगर मिडिल क्लास बंदा है तो वो चोरी करे, ये तो एक बेसिक राइट है जो आपकी हुकूमत को आपको देना चाहिए, वो बढ़ के वो आपको देगा नहीं, ठीक है ना। आप स्कूल्स देख लो क्या हालत है स्कूल्स की, आप कॉलेजेस देख लो, खैर वो तो ऐसी अलग ही चैप्टर है, वहाँ पे बात करने का वो फ़ायदा नहीं है, वो कोई निज़ाम ही नहीं है ना वहाँ पे, अलग चीज़ है। दूसरा पॉइंट है हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में आ जाओ, अगर तो आप अमीर हो तो आप बड़े से प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओगे और वहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा बेहतरीन सा, फ़ौरन से एक फ़ोन पे सारे बड़े से बड़े डॉक्टर आ जाएंगे, स्पेशलिस्ट आ जाएंगे। वही अगर आप गरीब हो तो आप पड़े होगे किसी जिना सिविल में और लाइन में लगे होगे, आपका खून बह रहा है, आप लाइन में लगे रहो। वहाँ पे रूल्स ऐसे स्ट्रिक्ट फॉलो होंगे आपके, बेहतरीन रूल्स जो ना आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फॉलो होते हैं, मतलब लाइन नहीं तोड़ेंगे। एक बंदे का खून बह रहा है, बहने दो, लाइन स्ट्रिक्ट है। यही अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होगा तो वहाँ पे अगर बेड नहीं भी होगा ना, तो पुराने बंदे को जो गरीब होगा ना उसको हटा देंगे वहाँ से और उसको बेड फराम कर देंगे, आप बेड ले लो, ठीक है ना, क्योंकि आपका ऊपर से कॉल आ गया। तो ये एक दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर जो है आपका, वो आपका है एक्टिविटीज़ का, कि आपके जो अमीरों के बच्चे होते हैं वो हर चीज़ में एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा उनकी शुरू से अच्छी होती हैं। देखिए कोई भी बंदा अगर बड़े लेवल पे पहुंचता है ना तो उसकी एक बेस होती है। बेस अगर बच्चे की या किसी भी बंदे की अच्छी बनी होती है ना तो वो ऑटोमेटिकली आगे जाता है काफ़ी ना। बेस है नहीं यहाँ पे गवर्नमेंट के राय पे। तो कहने का मकसद ये है कि आप अगर अमीर हो ना तो ये मुल्क आपके लिए ही है। आप लोग मेरी बात से अगर सेकंड करते हो तो आप लोग मुझे बताना कि ऐसा ही है। अभी कोई ऐसी पॉइंट मेरे हिसाब से अभी कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं बची इस मुल्क में जो गरीबों को सर्व कर रहे हो, मतलब गरीब जो है वो सस्टेन कर सकें इस बिहाफ पे कि यार गरीबों का भी यहाँ पे निज़ाम है। कोई निज़ाम नहीं है गरीबों का, सिर्फ अमीरों को सर्व करता है ये मुल्क। अगर आप देख लो, आप नॉर्मल एक सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो हालांकि खुद गरीब है, बट अभी कोई अमीर बंदा आएगा तो फ़ौरन से उसको सैल्यूट मारेगा कि उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे। वही अगर गरीब बाइक पे आएगा उसको बोलेंगे बाइक यहाँ से हटाओ, वहाँ खड़ी करो जाके, यहाँ अलाउ नहीं है बाइक खड़ी करना। एक ये पॉइंट सबसे ज़्यादा हर्टिंग पॉइंट है, मतलब जो हर्ट करता है ना, वही गरीब बंदा, वो भी पाकिस्तान का शहरी है बट वो बाइक पे आया उसको बोलेंगे हट जाओ। दूसरी चीज़ जो मैंने खुद विटनेस की है इस चीज़ को, मैं भी लास्ट वीक में नारायण कागन में था, तो वहाँ पे बंदा बैठा है, मतलब लोकल नारायण कागन का लोकल बंदा वहाँ पे भीख मांग रहा है, उसको खाना नहीं खिला रहा कोई। वहीं पे कोई ग्रुप आया था फॉरेनर्स का ना, 4-5 लड़के थे, वो आए थे, उनको हॉस्पिटैलिटी दिखाने के लिए अपने मुल्क की, कितनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी आपके मुल्क की। उनको फ्री में खाना सर्व किया गया, जो बेस्ट डिशेस थी वहाँ की वो फ्री में खिलाई गई, सब चीज़ें करी गई। बट सामने जो गरीब बैठा था अपना, जो लोकल पाकिस्तानी है, उसको नहीं खिलाया गया। क्यों? क्योंकि ये चीज़ अच्छी है, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा कि आप ज़ाहिर है आपका बाहर से कोई बंदा आ रहा है, आप उसको अपना वो आपका एक पर्सपेक्टिव लेके जाएगा, आपके मुल्क का रिप्रेजेंट कर रहा हो अपने मुल्क को, तो आप उसको हॉस्पिटैलिटी आपने दिखाओ। बट जो आपका लोकल है, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी इसकी बनती है कि आपको जो पहला बंदा है उसको आप
सबसे पहले फैसिलिटेट करो चीज़ों में ना। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी सी वीडियो थी। अगर आप मेरी बात से सेकंड करते हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि अभी कोई ऐसी चीज़ बची है पाकिस्तान में जो जिसके बिहाफ पे गरीब बंदा या कोई भी ऐसा बंदा, मिडिल क्लास बंदा गवर्नमेंट के आसरे पे बैठ सकता है, क्या गवर्नमेंट के थ्रू मुझे ये मिल जाएगा या वो मिल जाएगा। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी रियलिटी चेक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।